आप सभी को मेरी राम राम। हाथ से व्यंग्य पढ़ूंगा तो एक शेर से आगाज करता हूँ, सुनिएगा सैंडी भाई। कसम से खूबसूरती की खान लग रही हो, कसम से खूबसूरती की खान लग रही हो, चलती फिरती ब्यूटी पार्लर की दुकान लग रही हो। कसम से खूबसूरती की खान लग रही हो, चलती फिरती ब्यूटी पार्लर की दुकान लग रही हो। वैसे तो हो तुम कोई भूतिया खंडर, वैसे तो हो तुम कोई भूतिया खंडर, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग की वजह से बंगला आलीशान लग रही हो। बहुत शुक्रिया। अगला सुनिएगा कि हमें शराफत का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें शराफत का पाठ पढ़ा रहे हैं और खुद बगीचों में जा जाकर चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं। हमें शराफत का पाठ पढ़ा रहे हैं और खुद बगीचों में जा जाकर चोंच से चोंच लड़ा रहे हैं। हमें किस हद तक बिगड़ना है हमें अच्छे से मालूम है, हमें किस हद तक बिगड़ना है हमें अच्छे से मालूम है। अभी तो हम इन हसीनाओं से सिर्फ जान पहचान बढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में नीरज भाई जो हम लोग के गोल्ड लेके आए, बहुत फख्र की बात हम लोगों के लिए। और क्या कहते हैं, अब तो सभी लड़कियों के क्रश बन चुके हैं, मेरे ख्याल से नेशनल क्रश हो चुके हैं। तो उसी पे कुछ लिखा है, थोड़ा हल्के मूड में सुनिएगा कि नीरज भैया क्या खूब कमाल था आपके भाले में, कि नीरज भैया क्या खूब कमाल था आपके भाले में, किसी के हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, सारी की सारी हसीनाएं आ गईं आपके पाले में। नीरज भैया क्या खूब कमाल था आपके भाले में, किसी के हिस्से कुछ बचा ही नहीं, सारी की सारी हसीनाएं आ गईं आपके पाले में। अब मेरी वाली भी जिद पकड़ कर बैठी है कि मेरे लिए ओलंपिक से सोना लेकर आओ। अब मेरी वाली भी जिद पकड़ कर बैठी है कि मेरे लिए ओलंपिक से सोना लेकर आओ, वरना डूब के मर जाओ किसी गंदे नाले में। बहुत शुक्रिया। अगला सुनिएगा कि तुम जो अपनी अदाओं से जलवे बिखेरती हो, कि तुम जो अपनी अदाओं से जलवे बिखेरती हो, ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस किसी तालाब में तैरती हो। तुम जो अपनी अदाओं से जलवे बिखेरती हो, ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस किसी तालाब में तैरती हो। और कंडक्टर भी अपनी बस में नहीं बैठालता तुमको, और कंडक्टर भी अपनी बस में नहीं बैठालता तुमको, कहता है सिंगल टिकट में 4 सवारियों की जगह घेरती हो। बहुत शुक्रिया। एक ऐसे लिखा था कि फूल तो तमाम है बाग में, कि फूल तो तमाम है बाग में, मगर उस जैसी गुलाब की कोई कली नहीं, कि फूल तो तमाम है बाग में मगर उस जैसी गुलाब की कोई कली नहीं। मैंने डोमिनोज मैकडी के भी ऑफर दिए मगर वो मेरे साथ कहीं चली नहीं। फूल तो तमाम है बाग में मगर उस जैसी गुलाब की कोई कली नहीं। मैंने डोमिनोज मैकडी के भी ऑफर दिए मगर वो मेरे साथ कहीं चली नहीं। जरूर किसी और पतीले की खीर पक रही है उस चूल्हे पर, जरूर किसी और पतीले की खीर पक रही है उस चूल्हे पर, क्योंकि इस कुकर ने सीटियां तो बहुत मारी लेकिन दाल गली नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, लखनऊ का तमाचा कांड तो याद ही होगा आपको जो चल रहा है, तो उसी पे कुछ लिखा, सुनिएगा। माना कि तुम्हारी हथेली बहुत देर से खुजाई जा रही है, माना कि तुम्हारी हथेली बहुत देर से खुजाई जा रही है, इसलिए कहीं भी किसी की कनपटी सुझाई जा रही है। माना कि तुम्हारी हथेली बहुत देर से खुजाई जा रही है, इसलिए कहीं भी किसी की कनपटी सुझाई जा रही है। एक शरीफ की शराफत बेइज्जत होने के बाद भी सलामत रही, एक शरीफ की शराफत बेइज्जत होने के बाद भी सलामत रही, और तुम्हारी बहादुरी की हर तरफ खिल्ली उड़ाई जा रही है। बहुत शुक्रिया। अगला सुनिएगा, विवेक भाई आपको नजर करता हूँ ये, कि उसके रंगों मिजाज बड़े चटक से हैं, कि उसके रंगों मिजाज बड़े चटक से हैं, सो फैसला लेने में गए हम भी थोड़ा अटक से हैं। उसके रंगों मिजाज बड़े चटक से हैं, सो फैसला लेने में गए हम भी थोड़ा अटक से हैं। वो बार बार करती है कोशिश मुझे चूमने की, वो बार बार करती है कोशिश मुझे चूमने की, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूं, दोस्त उसके ऊंट बतख से हैं। बहुत शुक्रिया। अगला सुनिएगा कि आवाज, आवाज तो कोयल से भी मीठी और पतली है, आवाज, आवाज तो कोयल से भी मीठी और पतली है, कमर ऐसी कि मानो काजू कतली है। आवाज, आवाज तो कोयल से भी मीठी और पतली है, कमर ऐसी मानो कि काजू कतली है।
जोश जोश में कर दिया था इश्क का इजहार बीच बाजार उससे, जोश जोश में कर दिया था इश्क का इजहार बीच बाजार उससे, जवाब ऐसा मिला है दोस्त, दुख रही है कि हड्डी पसली है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बचपन का प्यार भी बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उस पर भी कुछ लिखने की कोशिश, आखिरी शेर पढ़ के जगह लूंगा अपनी। तुम्हारे बचपन के प्यार ने तुम्हारा नाम कर दिया, तुम्हारे बचपन के प्यार ने तुम्हारा नाम कर दिया, जान मेरी जाने मन बोल बोलकर तुमने औरों को झंडू बाम कर दिया। हमसे तो उस उम्र में अपनी खिसकती हुई पतलून भी संभाली ना जाती थी, हमसे तो उस उम्र में अपनी खिसकती हुई पतलून भी संभाली ना जाती थी, और तुमने इतनी छोटी सी उम्र में हर तरफ कोहराम कर दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।